नाजरीन, अनीस फारूकी ऑफिशियल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, चैनल घंटी का बटन दबाएं और देखते रहिए। साथ साथ सोशल मीडिया पे हमें ज्वाइन कीजिए, स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट का जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म है ज्वाइन कीजिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान साहब, रिसर्च स्कॉलर हैं, एनालिस्ट हैं और बहुत थिंक टैंक के साथ अपना पेपर वर्क वगैरह करते हैं, लिखते लिखाते हैं और अपनी राय भी देते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। वेलकम बैक सर। बहुत और शुक्रिया। बात करते हैं सर, ये पाकिस्तान में एक बड़ी इमरजेंसी नाफिज करने के लिए आर्मी एक्ट की बातें हुई, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। सीक्रेट एक्ट की भी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? कि आपने अंदर भी कुछ गड़बड़ें चल रही थी, कुछ अपने अंदर की जो है ना डर्टी लॉन्ड्री थी उसको सफाई करनी थी, क्या करना था? और आर्मी एक्ट की ज़रूरत तो बड़ी हंगामी हालात में, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस कॉल एक्सट्रीम मेजर्स। सो आर वी देयर कि हम एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में आ गए हैं, आप समझते हैं? एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में एज फार एज मिलिट्री वाज कंसर्न्ड, यस, हम थे एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में। ओके। जो मई 9 को जो कुछ हुआ था वो तो अब मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, लेकिन उसी वक्त ही हमें पता था और बहुत सारे लोगों को पता था, खाली हमें नहीं, कि वो बेसिकली इंटरनल कू का एक मैनिफेस्टेशन थी। जो हमने बाहर सड़कों पे देखा वो इंटरनल कू का एक मैनिफेस्टेशन था। वो उसके साइंस, सिग्नल, सारी चीज, फुटप्रिंट साफ नजर आ रहे थे। अब उस पर आपने कंट्रोल तो करना है, आप अपने अंदर की सफाई तो करनी है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ये जो आर्मी एक्ट में वो जो तरमीम है, अब ये उसको उसके साथ तो आप जोड़ सकते हैं बिल्कुल ठीक है। कि जी एक म्यूटिनी की कोशिश हुई थी, आर्मी में डिविजन हुई है। थी, हुई हुँ, थी, हुई थी, हुई यू थिंक? मेरा ख्याल हुई थी। मैं इस चीज पे, अभी तक किसी ने क्योंकि क्लेम नहीं किया। ना करें, ना करें क्लेम, लेकिन एक उसके क्लियर फुटप्रिंट्स थे और So उसके was it there? Was it during the Bajwa time or was it during the Asim Munir time? मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जगह 9 मई वाले को आप कहते हैं कि एक तरह का वो था वो हाँ हाँ, वो बगावत कर, वो एक बगावत ही हो। किस लेवल पे थी, कैसे कैसे थी, उसकी डिटेल्स हो सकता है आपको मुझे ना पता हो, हम्म। लेकिन उसके जो फुटप्रिंट्स हैं, उसकी जो सारी जो सिग्नल्स और टेल टेल साइंस हैं, वो हम्म। क्लियर है इस बात से कि वो दैट वाज ए समथिंग टू रिमूव द लीडरशिप ऑफ द आर्मी। अब इसमें वो जाहिर है आर्मी उसको कवर तो यही करेगी कि जी हम उस सारी चीज को अपने इंटरनल सफाई करना चाह रहे हैं, बट ऑल्सो इंटरनल सफाई तो शायद वो कर चुके हैं या कर रहे हैं इस वक्त। वो तो चले इस वक्त कर भी रहे हैं, तो कुछ दिनों में खत्म हो जानी चाहिए, कुछ महीनों में खत्म हो जानी चाहिए। तो ये आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये तो सारी उम्र रहेंगे ना। बिल्कुल। अब इसको ये क्यों चाहिए थे? वो तो बात ये है कि अगर आपने अपने फौज में इंटरनल अगर आपने सफाई करनी थी तो उसके लिए आपको लीगल कवर्स कौन, हमें आपने पहले कभी मांगे हैं लीगल कवर्स कि हमें यार ये जरा दे दो, कानून का सहारा चाहिए ताकि हम अपना काम, आप जो कुछ भी कर सकते थे कर आपने सकते हैं, किया, माई बाप है। कर सकते हैं। हाँ, तो अब ये कि अब जो मजीद कंट्रोल चाहिए, जो मजीद इस चीज को आपने एक आयरन ग्रिप में एक चीज रखनी है, वो आपकी मजबूरी भी है। मैं उसमें यहाँ पर इस बहस में नहीं जाऊंगा कि मॉरल क्या है, दुरुस्त या गलत नहीं बल्कि मजबूरी है। गलत की बात को छोड़ दीजिए। वो ऑब्वियसली अगर आप जमहूरियत पसंद हैं तो वो बहुत ही गलत चीज है, लेकिन अगर आप जमहूरियत पसंद नहीं है या अगर आप प्रैग्मेटिस्ट हैं, रियलिस्ट हैं, रियल पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, तो पाकिस्तान के हालात यही कह रहे हैं। इट्स नॉट एन आइडियलिस्टिक कंट्री, राइट? बहुत आइडियल कंट्री नहीं है पाकिस्तान, राइट? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली राइट। नॉट। तो मैंने कहा ना कि कुछ लोगों ने बस कोशिश की है उस आइडियल को अचीव करने की, दे नेवर गॉट देयर, दे नेवर या गॉट या देयर। तो दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। फिर इसको एक तरह का हम जस्टिफाई समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है, अगरचे जस्टिफाई गलत है। नहीं, जस्टिफाई मैं नहीं कहूंगा, ना जस्टिफाई मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि इस वक्त आर्मी को ये फील हो रहा है, मिलिट्री को, कि कंप्लीट पावर। देखें, अगर आपने पुराने स्ट्रक्चर्स चेंज करने हैं तो दैट डिमांड्स ए ह्यूज एक्सरसाइज, ह्यूज रिफॉर्म्स। आपने पुराने ओल्ड पावर स्ट्रक्चर्स गिराने हैं शायद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। या वो खुद गिरेंगे। जब आप गिराने हैं और इतना बड़ा आप सोसाइटी में शेकअप, वैसे तो सोसाइटी में शेकअप इस इकोनॉमिक कंडीशन से ही आ रहा है और आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद से भी इस चीज शेकअप को लीड करना है, एज ए, उसको रिफॉर्म कह लें या उसको एज ए
मतलब एक आपने चेंज करना है ठीक है। सारा हाँ, कवर सारी भी चाहिए आपको एक थोड़ा-सा। सिस्टम को। हाँ। तो फिर आपको ये भी चाहिए कि कल कोई आपको मतलब कोर्स आपने अगर रखनी भी है, मुझे नहीं पता कल कोर्स भी होंगी कि नहीं होंगी, हुँ। अगर आपने रखनी भी है, हुँ। तो आपको जाके कोई आप ये तो कह सकेगा जनाब ये देखें कागज मैंने मैंने तो उस हिसाब से किया। बिल्कुल ठीक तो है। ये बात ठीक है। तो अब सर आप मुझे एक बात बताइएगा, 75 साल पाकिस्तान को हो गए, 76-75, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बगैर ही असद दुरानी और एएस दौलत साहब ने किताब लिख डाली थी। जो स्पाइस क्रॉनिकल था, क्या था वो? स्पाई क्रॉनिकल्स, हाँ। जी, आपने ही पढ़ी है, मेरे पास भी रखी हुई है। तो वो मतलब इसका मतलब है कि इट वाज़ टाइम के इस तरह की कोई लेजिस्लेशन कर ली जाए ताकि आइंदा कोई ये जुर्अत ना कर सके, मतलब जुर्अत तो कर लेते हैं ना लोग। देखें, इंटरनल सफाई से इसका गहरा ताल्लुक ज़रूर है, हुँ। लेकिन ये बेसिकली एक फॉर्मल कंट्रोल देने की एक जी, शक्ल है। जी, जी। इसका इंटरनल सफाई मैंने जैसे कि कहा कि उन्होंने अगर इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों को फिक्स करना था या चीज़ें ठीक करनी थी, वो इस आर्मी एक्ट को की ज़रूरत नहीं थी उनको। उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेनेट पास करे या ना करे उसकी ज़रूरत नहीं थी। हुँ, वो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो करना चाहें वो कर सकते हैं, और हुँ। किसी को ना भी बताना चाहें तब भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल पैदा होता है सर, अब जी, आपकी जी। बात काट रहा हूँ, वो ये कि ये जो आर्मी एक्ट है, बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये इमरान स्पेसिफिक टारगेटेड नहीं है, लेकिन बहरहाल 9 मई के बाद ही इसकी ज़रूरत महसूस की गई, ठीक है? और 9 मई मई के बाद ही लाया गया। अच्छा, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जिद्दोजहद देख लें, गलत या दुरुस्त, इसकी बहस में जाए बगैर, चाहे वो बलोच हो, पश्तून हो या महाजिर हो, ठीक है? उन सब के खिलाफ ऑपरेशन मतलब किए गए, और मतलब बड़े डाढ़े ऑपरेशन किए गए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, डिसअपीयरेंसेस हुई, सब कुछ हुआ। कोई उस वक़्त लेजिस्लेशन की ज़रूरत पेश नहीं आई, कोई कानून की ज़रूरत पेश नहीं आई। ऐसी क्या ख़ास ज़रूरत पेश आ गई कि ये अब मियाँ वाली के कप्तान के लिए जो है ना, इनको इतना कुछ करना पड़ रहा है? उसकी रीज़न बड़ी सिंपल, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। वो था आर्मी वर्सेस पीपल, जिसका आप बलोच और पश्तून और हुँ, बंगाल और आप सिंध और जिस चीज़ की भी बात करते हैं, वहाँ आर्मी वर्सेस पीपल। हुँ। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वर्सेस एन इंस्टीट्यूशन है। ओके, ओके। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हुँ, यहाँ पर ज़ोर भी ज़्यादा लगना है, यहाँ पे कवर्स भी चाहिए, हुँ, यहाँ पर हर चीज़ का एक मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत सेंसिटिव है और हुँ, डबल है। हुँ, वो लोग सिविलियंस का क्या क्या बेचते हैं? आपने हुँ। बंगालियों मारे मारे किसी ने पूछा आपको? एग्ज़ैक्टली वही मैं कह रहा हाँ? था। हाँ। आपने कराची में जो कुछ किया किसी ने पूछा आपको? हुँ, आपने हुँ, बलूचिस्तान में जो कुछ कर रहे किसी ने पूछा आपको? हुँ, इनको इससे डर नहीं है हुँ, कि हुँ। जी हम सिविलियंस के अगेंस्ट हमें पावर चाहिए इसके लिए। नहीं, जी, जी। ये जो मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझता अनीस साहब, जो हुँ। कि अब होने जा रहा होगा, जो अच्छा, कि वो मेरा क्या? जो कि मेरा ख़्याल है कि वो कि अगर आप क्लीन करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन, हुँ, बाकी आपको ज़रूरत थी क्लीन करने की, आप हुँ, ज़रूर हुँ, कीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। आपके इंस्टीट्यूशन की अनक्लीनलीनेस ने पूरे पाकिस्तान को हर हवाले से घेर लिया था। मतलब गिल्ट हो गया ना, फ़ौज के हाँ, अंदर गिल्ट हो गया कि ये हमसे क्या हो गया? हाँ, वही बात है ना। ये तो हुँ, अच्छी बात है अगर आप क्लीन कर रहे हैं। हुँ, आपको हुँ, आर्मी एक्ट चाहिए, आप आर्मी एक्ट से करें। आई डोंट हुँ, थिंक कि उनको हुँ, आर्मी एक्ट चाहिए क्लीन करने के लिए। हुँ, हुँ, उनको हुँ, आर्मी एक्ट या जो इस तरह की लेजिस्लेशन है, वो हुँ। शायद इसलिए चाहिए कि लॉन्ग टर्म डाउन द रोड अगर कभी दोबारा आपको ज़ाहिर है नए पावर स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तो नए जुडिशियल स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो लोग कभी पूछ सकते हैं आपसे कि भाईजान आपने वो 2023 में क्या किया था? अच्छा, इसकी एक और वजह भी है, इसको शायद मैं यूँ देखता हूँ कि हमारा जो एक्जिस्टिंग पीनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, ताज़ीरात पाकिस्तान, और जुडिशियल सिस्टम है, जो जिस तरह का करप्ट जुडिशियल सिस्टम है, या इन्फ्लुएंस्ड है, या पार्शियल और बायस है, उसके बाद ज़रूरत पेश आ गई थी कि इस पे से भरोसा लोगों का भी उठ गया था, सियासतदानों का भी उठ गया था, फ़ौज का भी उठ गया था। तो शायद उस निज़ाम को भी एक झटका और एक शफलिंग करने की रिजवान साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं यहाँ एक इस थर्ड पार्ट की तरफ जाना चाहूँगा आपके साथ। नाज़रीन, रिज़वान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम इनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये पाकिस्तान में आर्मी एक्ट और ये सारी चीज़ें हुई हैं, और साथ-साथ अब न ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की भी बात हुई, और इसमें अब अगले जो आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। पार्ट 3 में हमारा देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, और हम आते हैं थोड़ी देर के बाद अगली एपिसोड लेकर।